अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन। आज हम देखेंगे कि आपकी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 64। यहाँ पर आपको दिया हुआ है नसरी क़वायद जो कि प्रोज़ ग्रामर होता है। इसमें आपको दिया गया है जुमलों की तहवील और तक़लीब। जुमलों की तहवील और तक़लीब किसे कहते हैं हम पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ कि ये जो है बहुत ज़रूरी है समझना। मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों में अदा किए गए दो या ज़्यादा जुमले जब मानी और मफ़हूम में एक हों तो इनकी तब्दीली को तहवील या तक़लीब कहते हैं। यानी कि एक ही जुमला हो, माना भी सेम हो, और जब आप इनको तब्दील कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं तहवील या तक़लीब। इस उसूल के तहत किसी भी जुमले को मायने बदले बग़ैर दूसरे जुमले में तब्दील किया जा सकता है। यानी कि क्योंकि आप एक जुमले को दूसरे जुमले में तब्दील कर रहे हैं, ये अमल जुमले की तहवील या जुमले की तक़लीब कहलाता है। याद रखिए, पहले जो मैंने आपको बताया है कि एक ही जुमला है और उसके जुमले जब मायने और मफ़हूम में एक हो, दो या तीन जुमले हैं लेकिन माना वो मफ़हूम में एक हों तो वह तहवील और तक़लीब कहलाता है। और जब एक ही जुमला हो या दो या तीन जुमले हो और उनके माने बदले बग़ैर उसको दूसरे जुमलों में तब्दील किया जा सकता है तो इसे हम जुमले की तहवील या जुमले की तक़लीब कहते हैं। बिकॉज़ हम आपके उसका क्या नहीं चेंज कर रहे हैं, उसके माना चेंज नहीं कर रहे हैं, बट यू आर राइटिंग विथ अ डिफरेंट स्टाइल। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज जुमले की तहवील या जुमले की तक़लीब। तो अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसा कि आपकी दरसी किताब में ये कहा गया है, शाम के गुलाबी सुनहरे रंग उफ़क़ पर फैल गए थे। दूसरा जुमला है शाम हो गई थी। तीसरा जुमला है वो शाम कितनी खूबसूरत थी। अब देखिए, तीनों भी जुमले में एक चीज़ जो है वो कॉमन है और वो है शाम। तीनों भी जुमले में क्या है? शाम कॉमन है। लेकिन पहले जुमले में आपको कहा गया है कि शाम के गुलाबी सुनहरे रंग उफ़क़ पर फैल गए थे। यानी कि क्या हो रहा है? शाम हो रही है तो शाम के जो सूरज का जो कलर होता है उस वक्त वो अलग कलर का आपको आसमान में नज़र आ रहा था। मतलब क्या हो रहा है? शाम हो रही है। दूसरे जुमले में इसी बात को इस तरह से कहा गया है कि शाम हो गई थी, शाम हो गई है। और तीसरे जुमले में आपको कहा गया है कि वो शाम कितनी खूबसूरत थी, और वही शाम के बारे में कहा गया है कि वो शाम कितनी खूबसूरत थी। यानी कि यहाँ पर गौर से देखिए, तीनों भी जुमले एक ही बात बताते हैं कि शाम हो गई है। अब सुनिए, इन तीनों जुमलों में दरअसल एक ही बात कही गई है। पहले जुमले में शाम होने के वाक़े को इसके रंगों के साथ बयान किया गया है। आप जानते हैं कि जिस जुमले में ऐसा पुरतकल्लुफ़ इज़हार किया जाए इसे इंशाइया जुमले कहते हैं। शायद आपने 10वीं जमात में इंशाइया जुमलों के बारे में पढ़ा होगा। तो इंशाइया जुमले किसे कहते हैं? ऐसे जुमले जहाँ पर थोड़ा सा पुरतकल्लुफ़ इज़हार किया जाए, मतलब इनफॉर्मल हो थोड़ा सा आप, और इनफॉर्मल हो के आप कुछ तारीफ़ कर दें, कुछ बयान कर दें, कुछ बता दें, तो उनको क्या कहते हैं? इंशाइया जुमले। दूसरा जुमला शाम होने की ख़बर दे रहा है। शाम हो गई है, आप किसी को इत्तला दे रहे हैं, किसी को ख़बर दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया है? और तीसरे जुमले में शाम की खूबसूरती पर अपने तासर का इजहार किया गया है। यानी कि तीसरा जुमला जो है उसमें क्या किया गया है? आपने अपने क्या बताए हैं? अपने एक्सप्रेशंस बताए हैं, अपने फीलिंग्स बताई हैं आपने, ख़ुद के सेल्फ़ के। इसीलिए ऐसे जुमले को फ़िजाइया जुमले कहते हैं। ऐसे जुमले को क्या कहते हैं? फ़िजाइया जुमले कहते हैं, जहाँ पर आप अपने अपने ओन थॉट्स आप बताते हैं। यहाँ बात या वाक़या एक है, शाम होना, मगर इसे तीन तरह से कहा गया है और तीनों जुमलों के माना एक जैसे समझ में आ रहे हैं।
اس سے ثابت ہے کہ ہم ایک ہی خیال کو معنی بدلے بغیر مختلف طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور ان باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی جملے کو، ایک ہی بات کو آپ الگ الگ ڈھنگ سے اگر بتائیں تو ان کو بولتے ہیں جملوں کی تحویل یا تقلیب کہلاتا ہے۔ یو آر ناٹ چینجنگ دا میننگ آف دا سینٹینس بٹ یو آر ٹیلنگ دا سیم تھنگس ان 3 ڈفرنٹ ویز، دیٹس وائی اٹ از کالڈ ایز جملوں کی تحویل یا تقلیب۔ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے اسی لیے میں انگلش کا استعمال کر رہی ہوں، کیونکہ انگلش اور اردو کے گرامر کافی ایک جیسا ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو اس میں کچھ پوچھنا ہے، اس کے مشقی سوال بھی میں آپ کو کر دوں گی، مشقی سرگرمیاں جو آپ کو دی گئی ہیں یہ میں آپ کو بتاتی چلوں، لیکن پہلے آپ اتنا اچھے سے سمجھ لیجئے، ایک بار اس کا مطالعہ کر لیجئے جملوں کی تحویل اور تقلیب کا۔ آپ کی درسی کتاب پیج نمبر 64 پر آپ کو یہ نثری قواعد کا پہلا ٹاپک آپ کو دیا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم آگے چلیں۔ پہلے اور تیسرے جملے سے مثبت خیال ظاہر ہو رہا ہے، ایسے جملے کو مثبت جملے کہتے ہیں۔ مثبت مطلب پازیٹیو۔ مثبت جملے کس کو بولیں گے؟ یعنی کہ آپ پازیٹیو اگر تھنکنگ بتا رہے ہو، پازیٹیو تھاٹس دے رہے ہو تو اس کو مثبت بولتے ہیں۔ دوسرے اور چوتھے جملے میں لفظ نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے یہ جملے منفی کہلاتا ہے۔ یہ کون سے جملوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جملے جو آپ کو بات کر رہے ہیں وہ یہاں والے جملے ہیں۔ تو پہلا کون سا جملہ ہے؟ ابھی کچھ رات باقی تھی، اور دوسرا ہے ابھی دن نہیں نکلا تھا، یعنی کہ ابھی نہیں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو ان کو کیا بولیں گے؟ اردو میں منفی بولتے ہیں، تو اسی لیے ان جملوں کو کیا کہلائے گا؟ منفی جملے کہلاتے ہیں۔ اور پہلا والا جو ہے اور تیسرا والا، پہلا والا اور تیسرا والا کیا ہے؟ میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، ابھی کچھ رات باقی تھی، مطلب ابھی دونوں بھی کیا ہے؟ خیالات دے رہے ہیں، مثبت ہے، وہ بھی نہیں بول کر استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ مثبت جملے کہلاتے ہیں۔ لیکن دوسرے اور چوتھے دونوں جملوں میں کیا ہے؟ نہیں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے ان جملوں کو کیا کہیں گے؟ منفی جملے کہلاتے ہیں۔ لیکن انہیں پڑھنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے اور دوسرے دونوں جملوں میں بات ایک ہی کہی گئی ہے، یعنی کہ بات سب ایک ہی ہے، لیکن نہیں کا لفظ استعمال ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ جملے منفی ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر آپ پازیٹیو بات کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثبت جملے کہتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے آج 5 جملے دیکھے ہیں۔ پہلا ہے انشائیہ جملہ، دوسرا ہم نے دیکھا فجائیہ جملے، اور تیسرا ہم نے دیکھا خبریہ جملے، چوتھا ہم نے دیکھا مثبت جملے، اور پانچواں ہم نے دیکھا منفی جملے۔ ٹھیک ہے؟ آپ گھر پر ایک بار اس کا مطالعہ کیجیے۔